नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। किम जोंग उन उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति और पश्चिमी मीडिया के सबसे फेवरेट कैरेक्टर। वेस्टर्न मीडिया में उनके बारे में जिस तरह की गाथाएं, जिस तरह की कहानियां, जिस तरह के किस्से लिखे गए हैं, तो दुनिया में मेरे ख्याल से ड्रैकुला के बारे में भी इतनी कहानी नहीं होंगी। उनको कितना क्रूर बताया गया है, तरह तरह की चीजें आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या क्या उनके बारे में बताया गया है। और उन किम जोंग उन ने आज कुछ बड़ा काम कर दिया है, ऐसा बड़ा काम कर दिया जिसके कारण दुनिया हिल गई है। लेकिन आज ये खबर के लिए केवल मैंने वीडियो नहीं बनाया है, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किस तरह से किम जोंग इन इस धरती के विलेन के तौर पर आपके सामने पेश किए जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक खबर बताऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि किम जोंग उन के विलेन होने के पीछे कितना सच है, कितना फसाना है, पहली चीज। और ये हकीकत, जो तथाकथित हकीकत है, ये हमारे सामने जिस रूप में है, इस रूप में क्यों है, आज इसी के बारे में बात होगी। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में, उसके जरिए आप भुगतान कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड भी दिखाई देगा, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। हुआ यह है कि किम जोंग उन ने 10 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में जो अंतर होता है वो मैं आपको बता दूं। दिवाली पे जो आप रॉकेट चलाते हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल, ऐसे समझ लीजिए। यानी वो एक जगह से पूरा निशाना बांध के उसको छोड़ दिया जाता है और उसके बाद वो जहां गिरना है गिर जाए। बीच में आप उसको ये नहीं कह सकते भाई थोड़ा दाएं होके चलो, थोड़ा बाएं होके चलो, धरती से निकल के चलो। वो इसी तरह से जाती है और धम से गिर जाती है। ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल। और एक होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो है वो धरती से बहुत ऊपर नहीं जाती है, धरती के साथ साथ चलती है और उसको पकड़ना भी मुश्किल होता है, गच्चा भी दे देती है, नीचे ऊपर भी हो जाती है, जिग-जैग भी कर लेती है। हो सकता है बिल्डिंग है तो उसको छोड़ के साइड से निकल जाए। यह है क्रूज मिसाइल। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी है, ये 10 मिसाइल जाके गिरी हैं साउथ कोरिया के एकदम पास में। और पास में ही नहीं, साउथ कोरिया के समंदर की जहां सीमा खत्म होती है वहां से समझ लो गज भर की दूरी पे, मुहावरे की भाषा में। अब उसके बाद में शायद साउथ कोरिया टेंशन में आ गया, क्योंकि इन दोनों देशों में एक चिरंतन टेंशन है। टेंशन का एक इतिहास है। उत्तर कोरिया जो है और दक्षिण कोरिया, ये दोनों जापान से आजाद हुए थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। जब जापान कमजोर पड़ गया, वहां परमाणु बम गिर गया, तो उसने बहुत सारे दुनिया के हिस्सों को आजाद किया। उसमें ताइवान भी था, जो चीन का हिस्सा था, चीन में मिल गया और इन दोनों देशों को आजाद किया। तो हुआ यह कि जब आजाद किया, इस प्रक्रिया के बीच में एक तरफ से सोवियत संघ ने कोरिया पे कब्जा कर रखा था और दूसरी तरफ से जापान की अमेरिका समर्थित फौजों ने। जितना हिस्सा अमेरिकन के पास रह गया वो हो गया दक्षिण कोरिया, जितना रूसियों के पास हो गया उत्तर कोरिया हो गया। बाद में जो एक समाजवादी शासन, कम्युनिस्ट शासन जिसमें स्थापित हुआ वो उत्तर कोरिया हो गया, और जो पूंजीवादी शासन जिसमें था वो हो गया दक्षिण कोरिया। अब आप इसको थोड़ा सा आगे निकलते हैं इससे। तो हुआ क्या है कि वहां किम इल सुंग जो है वो वहां पे पहले उनके राष्ट्रपति बने। वामपंथी नेता थे और उनका बहुत सम्मान है वामपंथी जगत में। उसके बाद में किम जोंग इल, उनके बेटे, राष्ट्रपति बने। और फिर ये हुआ कि कई दिनों तक झंझट चला, कौन लीडरशिप में आएगा, और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ने डिसाइड किया कि किम जोंग उन बनेंगे। जो लोग वामपंथी सिस्टम को नहीं जानते हैं, उनकी व्यवस्था को नहीं जानते हैं, वो सीधे उसको तानाशाह घोषित कर देते हैं, जैसे कि अब ये चीन में हुआ है। लोगों को लगता है कि जो वहां बैठी हुई है सेंट्रल कमेटी पार्टी की, उसकी कुछ चलनी वलती नहीं है, वो केवल एक गुलाम होती है, एक नेता के गुलाम जो कह देता है वो हो जाता है, ऐसी एक मान्यता है। उसी भाषा में, उसी सोच के तहत किम जोंग उनको तानाशाह है, सैनिक तानाशाह, इस तरह के शब्द वेस्टर्न मीडिया इस्तेमाल करता है। और वेस्टर्न मीडिया क्या क्या इनके बारे में बताता है, पहले ये बता दूं फिर ये बताऊंगा क्यों करता है।
उनके बारे में वेस्टर्न मीडिया कहता है कि कोरियाई भाषा में ही वहाँ पे इंटरनेट है, और ये भी कहता है कि वहाँ पे सिर्फ 605 लोगों को इंटरनेट चलाने का अधिकार है। सबके घर में सरकारी रेडियो आता है, उस रेडियो को आप बंद नहीं कर सकते, ये कहा जाता है। बंद करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जिस दिन किम जोंग की किम इल सुंग जो थे, जो संस्थापक थे, उनका निधन हुआ था, उस दिन आप कोई उत्सव नहीं मना सकते, तो ये भी एक मनाही है। इसके अलावा कहा जाता है कि वहां पे सभी लोगों को एक ही रंग के घरों में रहना पड़ता है, ग्रे कलर के। 10 तरह की पुरुषों के लिए हेयर स्टाइल तय है कि आप ये रखेंगे, महिलाओं के लिए 28 तरह की तय है। देश एक डिसिप्लिन में रहेगा, ये उनके बारे में कहा जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि लोग जो है वहां पे कुछ बोल नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। इंटरनेट को गिनती के 5, 7, 10 लोग, जैसे मैंने बताया, वो चलाते हैं, 605 लोग। और वहां पे टीवी के भी केवल 3 चैनल हैं। ये सब चीजें लगातार वहां के बारे में, और इस तरह की और सारी कहानियां कि उन्होंने इसको मार दिया, इसको मार दिया, फला हो गया, वो गायब हो गए, उनको कैंसर हो गया, मर गए हैं, फिर आ जाते हैं, जैसे पुतिन के बारे में। तो वेस्टर्न मीडिया के पास में सिर्फ इनका किम जोंग उनका नहीं, दुनिया के सारे कम्युनिस्टों को लेकर, जो कम्युनिस्ट शासन जहां पे है उनको लेकर यही प्रचार रहता है, यही उनकी खबरें होती हैं, यही उनका, वहां पे स्वर्ग भी बन जाए तो वेस्टर्न मीडिया नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि पूरी दुनिया में 2 धड़े, और अब दोबारा से नए सिरे से ये दुनिया का जो 2 फाड़ है वो शुरू हो गया है। एक दुनिया दक्षिणपंथी, एक दुनिया वामपंथी, बल्कि एक कैपिटलिस्ट दुनिया है, पूंजीवादी दुनिया है, जो उद्योगपतियों को, अडानी, अंबानी, बिल गेट टाइप के लोगों को सारे देश के संसाधन दे दो, इसमें विश्वास करते हैं, और वो धंधा करेंगे, कमाई करेंगे देश के उस संसाधन से, उससे नौकरी मिलेगी, क्या करोगे तुम रख के जमीन अपने पास, ये सोच है। उसी सोच से जो जीएम फूड निकल के आता है, दूसरी चीज निकल के आती है, हम लगातार देख रहे हैं। दूसरी सोच है कम्युनिस्टों वाली, जो कहती है कि इस देश पे अगर जितने संसाधन है उसमें सबका बराबर हक है, जितना धरती पे हक गरीब का है, अमीर का है। तो इन देशों में क्या होता है कि भोजन, मकान, नौकरी, पढ़ाई, इस सब के लिए लोगों को पैसे खर्च नहीं करने होते, इलाज, ये सब आपको स्टेट देती है, सरकार की तरफ से मिलता है। नौकरी में आपको वेतन मिलता है, और वेतन बहुत जरा सा होता है, लेकिन उस वेतन में कोई जमीन आसमान का अंतर नहीं होता। जैसे भारत में मैं कल बता रहा था, के शेप रिकवरी हो रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, वहां पे ज्यादा अंतर नहीं होता। 30% का 40% का अंतर सबसे बड़े अधिकारी और सबसे छोटे अधिकारी के वेतन में होता है। इसके अलावा घर आपको सरकार की तरफ से रहने को मिलता है, तो भैया सरकारी क्वार्टर तो यहाँ पे भी एक ही कलर से पुते होते हैं। स्वास्थ्य सबको मिलता है, और अपराध अगर किसी इलाके में हो रहा है तो पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि भाई यहाँ अपराध क्यों हुआ, क्योंकि अपराध करने के लिए वो ये मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का काम है। और कोई बीमार भी पड़ता है, तो जैसा सोवियत संघ में था, मुझे किम जोंग के नॉर्थ कोरिया के बारे में नहीं पता है, तो वहां पे भी अगर आपके इलाके में कोई बीमार हुआ है तो एक डॉक्टर के पास में कुछ गिनती के 150 घरों की जिम्मेदारी होती थी। उसमें कोई बीमार हुआ है तो डॉक्टर को बताना पड़ता था कि ये क्यों बीमार हैं और इनको बीमारी कैसे पड़े। डॉक्टर का काम था कि उनको स्वस्थ रखे। ये एक व्यवस्था है, पूरी दुनिया की, हर देश की अपनी व्यवस्था है। दिक्कत यह है कि अगर ये व्यवस्था पॉपुलर हो जाती है, ये व्यवस्था प्रसिद्ध हो जाती है, जो अमेरिकन इंपीरियलिज्म है, जो अमेरिका के सारे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अमीर हैं, धन्ना सेठ हैं, जिसमें कितने नाम लो, बिल गेट्स से लेके वॉरेन बफेट से लेके और बहुत सारे, इन सब लोगों को कौन पूछेगा? इन लोगों का तो काम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो व्यवस्था कहती है इतना पैसा किसी का होना ही नहीं चाहिए, पैसा सबके पास होना चाहिए बराबर बराबर, नहीं है तो किसी के पास नहीं है तो सबके पास है। तो वो व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण पश्चिम को बहुत दिक्कत है। अब आपको एक चीज और आगे देखिए कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो चीन की व्यवस्था है, जो कम्युनिस्ट देश हैं, अब तो यहां पे कम्युनिस्ट जीत गए हैं, ब्राजील में भी, तो उन देशों की जो व्यवस्था है वो बहुत ओपेसिटी वाली होती है, वहां पे बहुत सख्ती होती है। जैसे कि बताया कि रेडियो टीवी के 3 ही स्टेशन होंगे, ज्यादा हम आपको फ्रीडम नहीं दे सकते।
उसकी वजह यह है कि उस पूरी दुनिया का पूरी दुश्मनी पूंजीवादी विश्व से है, जिसमें ब्रिटेन है, जिसमें अमेरिका है, जिसमें फ्रांस है, जिसमें जर्मनी है, जिसमें बहुत सारे देश हैं, यूएई वगैरह भी हैं, भारत भी उसमें शामिल हो गया है। तो इस तरह के पूंजीवादी देश अपनी आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस वहां के लोगों पे डालने की कोशिश करते हैं, और अगर वो अपने समाज को इस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से बचा के ना रखें तो धीरे धीरे इस बात का उन्हें डर रहता है कि एक कॉन्स्पिरेसी करके, एक षड्यंत्र करके वहां तख्ता पलट कर दिया जाएगा, क्योंकि सोवियत संघ में भी ये देख चुके हैं और वहां पे भी पूंजीवादी सरकार स्थापित कर दी जाएगी। अमेरिका के जो पूंजीपति हैं, अमीर लोग हैं, उनको ताकत देने के लिए अमेरिका क्या करता है ये किसी से छिपा नहीं है। दुनिया भर में उनके हथियार बिकते हैं, इसलिए युद्ध करवाए जाते हैं, बहुत सारी बातें हम सब सुनते हैं। तो इन सब के ऊपर भरोसा करना खतरनाक है, इसलिए इनके मीडिया को वो नहीं आने देते, इसलिए इनके ट्विटर को नहीं आने देते, इसलिए उनके गूगल को नहीं आने देते, इसलिए इनके फेसबुक को नहीं आने देते। वो अपनी सोसाइटी को बचा के रखते हैं। ये उनके अंदर की इनसिक्योरिटी है। उनको लगता है कि हमारे देश में जो आदर्श व्यवस्था है, उनके हिसाब से आदर्श ही है, उस व्यवस्था को ये हटा देंगे और यहाँ लूट का सौदा शुरू हो जाएगा। भारत के संदर्भ में देखें तो हम लोग मध्य मार्ग में थे, ना तो हम दक्षिणपंथी थे ना वामपंथी थे, लेकिन जब तक इंदिरा गांधी थी एक बैलेंस अप्रोच थी और इसमें एक वेलफेयर स्टेट की जगह थी, गरीब आदमी के लिए जगह थी। ये नहीं था कि आप घड़ी बनाते हो, कोई बात नहीं, आ जाओ अटैची में डॉक्यूमेंट लेके और पुल पूरा का पूरा जो है आपको दे देते हैं। आपने वो तस्वीर अगर ध्यान से देखी हो तो टीन का पुल बना हुआ था वो, जो मुझे लग रहा है। इसी तरह से हम देखते हैं कि किस किस को राफेल का किसी को दे दिया, पोर्ट किसी को दे दिया। ये जो चीजें हैं ये हो जाएंगी। तो ये दो तरह की दुनिया है जिसके बीच में टकराव है। अब चूंकि वो अपने यहां पे वेस्टर्न मीडिया को घुसने नहीं देते हैं, वेस्टर्न मीडिया का वहां एक्सेस नहीं है। चीन की स्वास्थ्य पॉलिसी क्या है, वहां पे लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं नहीं मिलती है, गूगल कर करके परेशान हो गया। एक भी मीडिया हाउस वहां की ये खबर निकाल के नहीं लाया है कि वहां क्या दवा कंपनियां लूट करती हैं या नहीं करती हैं। इनका वहां अप्रोच ही नहीं है। तो ये क्या करेंगे, ये इंटरटेनमेंट लिखते रहते हैं डेस्क पे बैठ के। किस तरह का इंटरटेनमेंट? भैया आपने अगर शोक मनाया तो आपको ये कर दिया जाएगा, आपने नमस्ते नहीं किया तो ये कर दिया जाएगा, कुछ भी लिख दो। जो लोग हंसते नहीं है उसके साथ में उसको मार देते हैं, लिख दो। लेकिन आप सच नहीं जानते हैं, क्योंकि हम सब उस मीडिया से खबरें ले रहे हैं जो पश्चिमी मीडिया है। और ये जो पश्चिमी मीडिया है ये गाये बगाए हमारे भारत के खिलाफ भी प्रचार करते रहते हैं। आपने देखा होगा, तरह तरह के मसले उठाते रहते हैं बहुत खुशी खुशी हमारी चीज़ों को। आज से नहीं, बहुत पहले से ये पश्चिमी देश, जब तक हमारे देश में ये पूंजीवाद नहीं आया था, हमको नोबेल प्राइज भी नहीं देते थे, हमको बहुत अलग रखते थे, हमको ऑस्कर में भी दिक्कत होती थी दिक्कतें। और वो दिक्कतें हमेशा, ये जो भेदभाव है पश्चिम का वो रहता है। तो ये देश जो है ना, ये उस भेदभाव से डरते हैं और इसीलिए पश्चिम मीडिया जो है वो ना तो वहां जा पाता। और मेरा मानना ये है कि पश्चिमी मीडिया जब भी जाएगा, देखिए अभी हमने रूस के और यूक्रेन के वॉर में देख लिया, 10 बार तो वो उसको कुछ अल्जाइमर करवा चुके हैं, 2-4 बार मरवा चुके हैं पुतिन को, 4-6 बार वो पुतिन को कह चुके हैं कि इसको कैंसर हो गया है। ये बड़े बड़े क्रेडिबल मीडिया हाउसेस, CNN, BBC, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह वगैरह, राइटर्स वगैरह वगैरह की कवरेज बता रहा हूं। MI6 2 बार मृत घोषित कर चुकी है, रसिया रोज हार रहा है खबरों में। तो ये कुल मिला के एक पूरा एक ऐसा दुनिया है जिस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग दूसरी तरह के लोगों पे हावी होना चाहते हैं और अपने आप को दूसरी तरह के लोगों से सुरक्षित रखना भी चाहते हैं। जरा कोई अमेरिका में कम्युनिस्ट पार्टी बना के दिखाए, नहीं बताएगा कोई वेस्टर्न मीडिया कि वहां नहीं बना सकते हो आप। लेकिन वहां पे अगर कोई जाके आंदोलन करता है, कुछ करता है, तो कहते देखो आंदोलन नहीं करने दे रहे हैं। जो भी है ये स्थिति है जो मैं आपको बताना चाहता था, मैंने बता दिया है। और कुल मिला के किम जोंग उन की सेना अमेरिका से भी बड़ी हो चुकी है। उसके पास अनगिनत हथियार हैं, उसके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो अमेरिका के पास नहीं है। कई वीडियो में बता चुका हूं, ऐसी ऐसी मिसाइलें जिनको अमेरिका ट्रैक तक नहीं कर सकता। जरा सा देश है,
वो तानाशाह है, ये है, मूर्ख है, इतनी ताकत कहाँ से हासिल कर ली। और ये जो मिसाइल उसने चलाई है जिसको छिपाया जा रहा है, ये नैन्सी पेलोसी याद कीजिए, जिस तरह से ताइवान में गई थी उसी तरह दक्षिण कोरिया में भी ये लोग जाना चाहते थे। वहां की सरकार को हौसला देने के लिए किम जोंग उन ने कहा था कि यहां आओगे तो मैं मिसाइल चला दूंगा। ये वही हो रहा है। पश्चिमी मीडिया जम के इस मामले पे पिला हुआ है और जो सच है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।